रिपोर्ट देखिए। चट्टानों का गुरूर चकनाचूर, सूरज निकला मिटा अंधेरा, नई किरणें खिली हैं और देश खुश है, हम भी खुश हैं, सब पेड़ पौधे भी खुश हैं, नर नारी भी सही सब हैं, चींटी चिंगार सब आज दुआ कर रहे हैं कि मेरे सपने पूर्ण हुए। दोबारा मिली जिंदगी, चेहरे पर दिखी खुशी। और हम लोग जिस तरह से निकले हैं सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों ने आखिर जिंदगी और मौत की लड़ाई में मौत को हरा दिया। अंधेरी सुरंग में मौत से दो हाथ करना, और वो भी इतने लंबे समय तक, कोई बच्चों का खेल नहीं था। 400 घंटे के बाद वो शुभ घड़ी भी आ गई जब मजदूर एक एक कर बाहर निकलने में सफल रहे। मौत से लड़ने के उनके जज्बे को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने टनल से बाहर आए 41 मजदूरों से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने वाले जवानों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। मोदी ने बचाए गए 41 श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके साहस और धैर्य ने सभी को प्रेरित किया है। मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा, यह बहुत संतुष्टि की बात है कि हमारे ये मित्र लंबे इंतजार के बाद अपने प्रियजनों से मिले। कहा कि उनके परिवार के सदस्यों के धैर्य और साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था। आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, क्योंकि ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे। यानी अंदर इतनी चिंता होती थी, सबको पूरे देश में चिंता होती थी। लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए। ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर श्रमिकों को सुरंग से निकाले जाने के बाद उनके लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली थी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था, और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। बता दें, बचाव कर्मियों ने मंगलवार शाम को उन सभी 41 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जो 12 नवंबर को भूस्खलन के कारण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना में शामिल सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा ढह जाने के बाद उसमें फंस गए थे। कहते हैं, जब कोई हिम्मत से जिंदगी की जंग लड़ता है तो उसे भगवान का भी साथ मिलता है। यहाँ फंसे मजदूरों और उनके परिजनों का मानना है कि ये सब कुछ बाबा भौकनाथ की कृपा से संभव हो पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लगातार बाबा भौकनाथ की पूजा होती रही। अब तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ भव्य मंदिर बनाने का आदेश भी दे दिया है। बता दें, रेस्क्यू के बाद अभी टनल का निर्माण कार्य नहीं होगा। टनल के निर्माण को दोबारा शुरू करने से पहले उसकी जांच होगी। केंद्र सरकार की एक्सपर्ट टीम इस टनल की जांच करने पहुंचेगी। एक्सपर्ट टीम में 7 लोग शामिल रहेंगे, जिसमें